सो हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक क्विक रिकैप कर लेते हैं जो भी हमने कल पढ़ा, परसों पढ़ा था। ठीक है, डे 1 से डे 3 में क्विक जल्दी से। बाकी आप वीडियो देख के प्रैक्टिस कर सकते हो, तो जल्दी से कर लेते हैं। हमने देखा था कि सबसे पहले तो प्रिंट से शुरू किया था। हमने प्रिंट किया था लाइक फॉर एग्जाम्पल हेलो वर्ल्ड। तो बेसिक यहाँ से शुरू किया था पाइथन हमने, ये हमने प्रिंट कर दिया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब हमने समझा था स्ट्रिंग और इंटीजर में डिफरेंस समझा था। कुछ भी डबल कोट्स के अंदर आता है, एनीथिंग विच कम्स अंडर डबल कोट वो स्ट्रिंग होता है। एंड नंबर, और नंबर आप ऐसे ही लिख सकते हो, यहाँ पे लिख देते हो। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि पाइथन में डेटा टाइप डिफाइन करने की नीड नहीं होती है। ठीक है, वो इंटरनली वर्क कर रहा होता है। जैसे कि C++ में, जावा में डिफाइन करना पड़ता है कि ये इंटीजर है, कि स्ट्रिंग है। सो इसमें नीड नहीं है। ठीक है, सो हमने फिर देखा था कि यूज़र इनपुट कैसे लेते हैं। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज़र इनपुट। हमने किया था कि कोई भी वेरिएबल बना देते, लेट्स से नेम, एंड देन हम यूज़ करेंगे इनपुट। ठीक है, फिर हमने कर दिया व्हाट इज़ नेम। चलो इसी को यूज़ कर लेते हैं, ये हम इनपुट लेंगे। अब जैसे अगर हमें इनपुट इंटीजर लेना हो, फॉर एग्जांपल कुछ वैल्यू चाहिए एडिशन के लिए, सम के लिए, एक वेरिएबल है ए ले लेते हैं जिसमें 5 है। ठीक है, सॉरी, ए इक्वल्स टू इनपुट एंड लेट्स टू टैब। ठीक है, अब एक चीज़ बतानी है, प्रिंट नेम। पहले नेम प्रिंट करते हैं। ठीक है, एंड ये भी कर देते हैं प्रिंट ए एंड ओके, लेट्स डू दिस। ठीक है, अब व्हाट इज़ द नेम आया, नेम हमने लिखा ABC। ठीक है, नेम हो गया, एज पूछा इसने 20। अब ये तो प्रिंट हो गया, ये यूज़र इनपुट हो गया। यूज़र इनपुट लेने के लिए क्या किया हमने, सीधे सिंपल सा इनपुट यूज़ किया है, याद रखना। ठीक है, लेकिन ये हमारा क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। कुछ भी हम इनपुट ले रहे हैं ना, यूज़र इनपुट वो स्ट्रिंग होगा। अब कैसे पता करेंगे, ये देखो। अगर मुझे डेटा टाइप पता करना है कि उस वेरिएबल का क्या है, जो भी मैंने वैल्यू ली है उस वैल्यू का डेटा टाइप, तो प्रिंट यूज़ करना है, देन यूज़ टाइप। अब हमें नेम का जानना है और हमें जानना है और ए का, राइट। इसको प्रिंट कराते हैं, नेम ABC, एज लेट्स से 30। सो देखो, दोनों स्ट्रिंग आए, ABC तो स्ट्रिंग है। ठीक है, वो पता चल रहा है, वो नाम स्ट्रिंग है। ठीक है, 30 ये क्यों आया स्ट्रिंग, ये तो मैंने नंबर इनपुट दिया, राइट। तो ये जो भी इनपुट आप दोगे ना वो स्ट्रिंग में आएगा। इससे अगर इंटीजर में चाहिए ना तो इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने ए इक्वल्स टू एज बोला, मुझे चाहिए इंटीजर में, बट ये इनपुट जो ले रहा है वो स्ट्रिंग में ले रहा है, तो इसे कन्वर्ट करेंगे, तो जिसे कहते हैं टाइप कन्वर्जन। ठीक है, जिसको हम कहते हैं टाइप कन्वर्जन। इसमें हम क्या करेंगे, ए इक्वल्स टू, अब हमें किस में चाहिए, इंटीजर में चाहिए, फ्लोट में चाहिए, इंटीजर में चाहिए, तो इंट ए। अब ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, करें प्रिंट सी। चलो, नेम ABC, एज लेट्स से 25। देखो, अब देखो ये टाइप कन्वर्जन किया तो ये इंटीजर में आ गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि अगर नंबर इनपुट लेना है तो इसे टाइप कन्वर्ट कर देना। ठीक है, अब हमने आगे पढ़ा था कि स्ट्रिंग का काफ़ी फंक्शंस पढ़े थे, तो वही देखते हैं। जैसे कि हमने एक वेरिएबल बनाया, फॉर एग्जांपल नेम इक्वल्स टू टेस्टर, जो कि हमने कल देखा था। अब ये इंडेक्सिंग चलती है, इंडेक्सिंग बेस्ड है। तो जो टी है वो किस पे है, ये T 0 पे है, E 1 पे है, S 2 पे, ऐसे ही है। ठीक है, अब आपको चाहिए कि एक्सेस कर पाओ उस कैरेक्टर को ना, आपको एक्सेस करना है। तो सिंपल क्या करना है, मुझे एक्सेस करना है नेम ऑफ 0। फॉर एग्जांपल मुझे T एक्सेस करना है। ठीक है, ये प्रिंट करो, इसको मैं फ़िलहाल के लिए हटा देती हूँ। ठीक है, मैंने कमांड स्लैश यूज़ किया है जिससे ये सब कुछ एक साथ कमेंट हो गया। ठीक है, अब इसे प्रिंट करते हैं। वाई दिस इज़ इनवैलिड, लाइन 14। ओके ओके, सॉरी, इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर। तो T एक्सेस हो गया। अगर मुझे यही एक्सेस करना होता, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 0 की जगह 3 कर दी, तो क्या आएगा, 0 1 2 3, 3 क्या है, T है वहाँ पे, तो T आ गया। फिर T आ गया, 4 करते, E करते हैं। तो ये हम ऐसे ना कैरेक्टर्स, एक कैरेक्टर्स कर सकते हैं हम
एक्सेस। स्ट्रिंग क्या है? बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स है। तो हर एक कैरेक्टर की अपनी एक पोजीशन है, और पोजीशन कहाँ से स्टार्ट होगी? हमेशा ज़ीरो से। ठीक है, तो हमने ये देखा कि हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर आप स्ट्रिंग की लेंथ देखो कितनी है, 0 1 2 3 4 5 है, लेकिन अगर आप 6 करना चाहो तो देखते क्या होता है, एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, दैट मीन्स कि स्ट्रिंग है हमारी, इसकी लेंथ क्या है? 5 तक की है, तो हम 5 तक ही एक्सेस कर पाएंगे, उसके आगे एरर आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर हमने देखा था कि नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है, जो कि बहुत यूज़फुल है सेलेनियम में। ठीक है, तो वो क्या ही है, अगर मैंने किया होता नेगेटिव, मैंने कल बताया था कि जैसे टेस्टर है तो लास्ट जो आर है वो -1 होगा, ई -2 होगा, टी -3 होगा। तो ये होगी नेगेटिव इंडेक्सिंग कि रिवर्स वे में आप चीज़ें एक्सेस कर पाओ। फॉर एग्जांपल देखो आर आया, -2 करके देख लेते हैं। तो रिवर्स वे में अगर आपको कुछ चाहिए तो वैसे आप नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज़ कर सकते हो। फिर हमने देखा था स्लाइसिंग देखी थी। ठीक है, स्ट्रिंग स्लाइसिंग, विच मीन कुछ पार्ट लेना है आपको स्ट्रिंग का। ठीक है, स्लाइसिंग देखते हैं। कुछ पार्ट लेना है स्ट्रिंग का, जैसे कि इनपुट था ये, अब मुझे चाहिए कि मैं प्रिंट कर लूँ, मुझे वेरिएबल जो नाम है वो देंगे। ठीक है, यहाँ पे स्लाइसिंग में, और अंदर हम देंगे कि मुझे टी से लेके इस एंड तक मुझे प्रिंट कराना है, पूरा नहीं प्रिंट कराना है, मुझे कुछ पार्ट प्रिंट कराना है। देखो TES, TES। अब 4 क्यों नहीं लिया? 0 1 2 3 तो टी पे जा रहा है, क्योंकि जो एंड वाला है ना वो एक्सक्लूडेड होता है। जो भी एंड वाली चीज़ एक्सक्लूडेड है उसके जस्ट पहले वाली पोजीशन तक वो चीज़ प्रिंट कराएगा। तो ये तो हो गई हमारी स्लाइसिंग। अब इसमें 1 to 4 कर दो तो 1 से लेगा ये, ES 1 से लिया। ठीक है, तो ये हमारी स्लाइसिंग होगी। स्लाइसिंग बेसिकली अगर OTP एक्सट्रैक्ट करना है, डेटा क्लियर करना है, या ऑर्डर ID है, पार्शियल टेक्स्ट चाहिए सेलेनियम में, तो उसके लिए यूज़ होगा। अब एक फंक्शन है लेंथ फंक्शन, उसको भी देख लेते हैं। बहुत यूज़फुल है सारे फंक्शंस, ये हमने कल पढ़ लिया था, बस एक बार बेसिक सा चीज़ें देख रहे हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। अब मुझे चाहिए लेंथ किसका? उस वेरिएबल का। लेंथ फंक्शन यूज़ करेंगे, लेन, एंड हमारा क्या है? नेम। इसको करते हैं रन। देखो लेंथ आगे 6 लेंथ थी, 0 से 5 तक, मतलब 6 लेंथ है। फिर हमने देखा था कि अपर केस लोअर केस की चीज़ें देखी थी। लोअर का देख लेते हैं। लोअर केस कुछ नहीं, अगर टेस्टर को आपको अपर केस में करना है, जैसे अभी तो लोअर केस में है, तो चलो कुछ और वेरिएबल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल वैर ले लेते हैं, इसमें हम डाल देते हैं अपर केस में टेस्टर। ठीक है, एक सेकेंड। इसे कन्वर्ट करते हैं लोअर केस में, तो प्रिंट यूज़ किया, प्रिंट कराना है सीधा। ठीक है, और जो भी वेरिएबल का नाम है वो आएगा। क्या लिया वेरिएबल का नाम? वैर, देन आएगा डॉट, देन आएगा लोअर। अब मैंने गड़बड़ किया कि सब कुछ लोअर में ही लिखा है, नो वरीज। लिख क्यों नहीं पा रहे? ओके, टेस्टर। ठीक है, अब देखा कन्वर्ट करके देखते हैं, ये चीज़ हटा देते हैं। लोअर केस में आ गया। सेम इसको अगर अपर केस में करना है, लोअर कर दिया, उसके बाद मुझे सेम चीज़ अपर में चाहिए, तो अपर यूज़ कर लेंगे, डॉट अपर, सी अपर लोअर। ठीक है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम कंपैरिजन वगैरह कराते हैं ना सेलेनियम में तो यूज़ होता है। तो अपर हो गया, लोअर हो गया। देन हमने स्ट्रिप फंक्शन कल देखा था। स्ट्रिप क्या करता है कि एक्स्ट्रा स्पेस को हटाता है। अगर मेरा फॉर एग्ज़ाम्पल नेम इक्वल्स टू लिखा मैंने, बहुत स्पेस दे दिया, हेलो। अब ये एक्स्ट्रा स्पेस जो है ना हेलो के आगे, और ये लेफ़्ट साइड और राइट साइड, यहाँ पर ये ना हटा देगा। कैसे प्रिंट करना है? यूज़ करना है वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम क्या है? मेरा नेम है। ठीक है, और डॉट करना है स्ट्रिप। फंक्शन यूज़ किया। अब ये देखना एक्स्ट्रा स्पेस हटाएगा, हटा दिया ना इसने, हेलो प्रिंट किया, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं किया। अगर नॉर्मली मैं प्रिंट करती सी नेम
तो स्पेस के साथ आएगा प्रिंट। सी हेलो, ठीक है, स्पेस के यहाँ भी है, यहाँ भी स्पेस है, बट एक्स्ट्रा स्पेस हटाना है तो क्या करना है, स्ट्रिप यूज़ करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। रिप्लेस फंक्शन एक पढ़ा था हमने। रिप्लेस में हमने क्या किया, अगर मैंने लिखा फॉर एग्जांपल, चलो मैं इस हेलो को रिप्लेस करती हूँ किसके साथ, लेट्स मेक अनदर वेरिएबल var2, और मैंने लिख दिया कि QA टू SZ। ठीक है, वेरिएबल लिया और इसे मुझे रिप्लेस करना है। क्या रिप्लेस करना है, जो भी रिप्लेस करना है वेरिएबल का नाम लिखेंगे, डॉट रिप्लेस लिखेंगे। अब किस चीज़ से क्या रिप्लेस करना है, तो मैं QA को यहाँ पे ना, एक सेकेंड, मैं QA को मैनुअल से रिप्लेस करना चाहती हूँ। ठीक है, डन। तो ये रिप्लेस कर देगा, देख लेते हैं। वाई डिड प्रिंट क्यों नहीं किया इसने, क्या गड़बड़ हो रही है। ओके, ये एक्स्ट्रा है, इसको हटा देते हैं। अच्छा ओके, सॉरी, वेरिएबल का नाम गड़बड़ कर दिया था। वेरिएबल टू डॉट रिप्लेस, अब रन करते हैं। देखो, QA से SZ को मैनुअल से SZ कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ठीक है, फंक्शन ये काम करता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि यूज़ होने वाली है सेलेनियम में। ठीक है, स्प्लिट फंक्शन हमने पढ़ा था। स्प्लिट क्या करता है, आपकी नॉर्मल स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा एक लिस्ट में। अगर मैंने लिखा टेस्टर ऑटोमेशन मैनुअल, देन ये क्या करेगा, अब मुझे क्या करना है, इसे करना है लिस्ट में कन्वर्ट। तो सिंपल कुछ नहीं, प्रिंट वेरिएबल का नाम जो कि var3 डॉट स्प्लिट फंक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, हम प्रिंट करते हैं इसे। देखो ये लिस्ट में कन्वर्ट हो गया, तो स्प्लिट फंक्शन से क्या होगा, लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा ये। तो ये स्पेसेस से, कॉमा से ये स्प्लिट करता है। ठीक है, नाउ कस्टम स्प्लिट भी कर सकते हो अगर चाहते हो कि @ आ जाए, मतलब जो फॉर एग्जांपल @ मतलब कल जो एग्जांपल बताया था उसका है। फॉर एग्जांपल var4 लेते हैं, और अगर कुछ ऐसा होता tester@gmail.com, और तुम्हें चाहिए कि, एक सेकेंड, दिस इज नो वरीज। ठीक है, अब तुम्हें चाहिए कि तुम स्प्लिट करो @ के बाद से। ठीक है, तो तुम यहाँ पे डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि तुम्हें कहाँ से स्प्लिट करना है। @ से करना है, ये डिफ़ाइन कर दो, तो ये वैसे स्प्लिट कर देगा। देखें, देखो @ के बाद चीज़ें अलग अलग कर दी। ठीक है, आई थिंक टी मिसिंग था, नो वरीज। ठीक है, तो कस्टम स्प्लिट भी पॉसिबल है, सिलेनियम में यूज़ होगा। जॉइन हमने पढ़ा था, अगर हमें इस लिस्ट को अगेन जॉइन करना है, इसी को कर देते हैं जो प्रिंट होगा ना। अब जॉइन करते हैं, स्पेस दे दिया हमने, स्पेस से किया था, डॉट जॉइन फंक्शन डॉट जॉइन, और इस वेरिएबल का नाम लिख देंगे इसके अंदर। ठीक है, एक सेकेंड, देखो स्पेस दे दिया। अगर स्पेस नहीं दोगे तो वो साथ साथ ही हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे आगे स्पेस दे दोगे तो स्पेस में आ जाएगा। जैसे मर्जी वैसे कर सकते हो जॉइन, जैसा रिक्वायरमेंट है। फिर हमने पढ़ा था एफ स्ट्रिंग के बारे में। अब एफ स्ट्रिंग क्या है, जो कल मैंने बताया था, जैसे कि पहले हम क्या यूज़ करते थे प्रिंट करने के लिए। अगर वेरिएबल जैसे हमने प्रिंट किया var2 प्लस var4, सॉरी var4 प्लस
ओके लिख देते हैं। ओके क्या स्ट्रिंग है ना, देखते हैं क्या होता है। इसे हटा दूँ, नहीं गड़बड़ कर जाएगा ये। ओके सो देखो QA2SZ टेस्टर, इसमें स्पेस नहीं दिया वरना स्पेस आ जाता, वो दे सकते हैं, बट देखो इसने ज्वाइन कर दिया। लेकिन एफ स्ट्रिंग क्या करता है, बताओ क्या करता है, सोचो सोचो, कल बताया था मैंने। तो बेसिकली एफ स्ट्रिंग क्या करेगा, एक रीडेबल वे में एक्सप्रेशंस को दिखाएगा, मतलब एक स्पेसिफिक पार्ट को फॉर्मेट करना है तो वैसे यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली इसका सिंटैक्स इज़ वेरी इजी, ऐसे हम कर सकते हैं। फिर मैंने लिखा प्रिंट एफ लिखना है, ठीक है, यहाँ लिख दिया शो मैसेज, कुछ भी लिख दो, मैं अभी फ़िलहाल वैसे लिख रही हूँ शो मैसेज। देन एम नहीं आया, ठीक है, शो मैसेज किया मैंने, इसके अंदर ही रहेगा कर्ली ब्रेसेस में क्या रहेगा। अब मुझे क्या चाहिए, वेरिएबल 2, कुछ भी ले लो वेरिएबल, नो वरीज, उसका नाम जाएगा एंड देन ये लो। हाँ स्पेस नहीं देना है, इसके बाद एफ के बाद ना डायरेक्ट जाएगा इन्वर्टेड कॉलम में। अब रन करते हैं, देखो शो मैसेज QA2SZ आ गया, ठीक है। तो सिंपल है, एफ यूज़ कर लो, ज़्यादा प्रेफर करते हैं इंडस्ट्री में। हाँ तो बहुत यूज़ होता है डिबगिंग में, लॉग्स में, रिपोर्टिंग में, डायनेमिक एक्सपाथ में, एवरीवेयर इट इज़ यूज, ठीक है। मतलब प्लस करते करते इससे बेटर है कि आप ये लाइन यूज़ कर लो, ठीक है। हमने ऐसा ही चीज़ें देखी थी कि जब वो करेंगे हम सेलेनियम जब पढ़ेंगे ना अब डायनेमिक बात एक्सपाथ वगैरह, एक्सपाथ वगैरह वहाँ पे काम आएगा। जैसे ये है, जब हम वो कर रहे होंगे सेलेनियम तो वहाँ बताऊँगी मैं।